हे गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल सत्या। तो गाइस, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि जो भूतपूर्व में जो सरकार थी उन्होंने जिन योजनाओं का प्रारंभ किया था, वर्तमान में उन योजनाओं का संचालन होगा कि नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि वर्तमान में जो सरकार है वो बदल चुकी है। वे इस योजना का आगे जारी रखेंगे, आगे क्रियान्वयन करेंगे या नहीं करेंगे, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने यूट्यूब चैनल सत्य को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, घंटे के बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिलता रहे। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों, बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लें कि जो बेरोजगारी भत्ता योजना के तहत प्रत्येक बेरोजगार युवा को 2500 की किस्त के रूप में प्रत्येक माह उनके खाते में डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर किया जाता था, वे राशि उनको आगे मिलेगी कि नहीं मिलेगी। जैसा देख सकते हैं कि इस योजना का प्रारंभ 1 अप्रैल को किया गया था। इसके लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष से 35 वर्ष रखी गई थी। न्यूनतम आपको 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। 2 वर्ष का आपको 1 अप्रैल की स्थिति में रोजगार पंजीयन होना चाहिए था और कुछ पात्रताएं अपात्रताएं की शर्तें दी गई थी। उसके बाद ऑनलाइन आपका आवेदन, उसके बाद प्रशिक्षण, उसके बाद जैसे पात्र आप पाए गए हैं उसके बाद आपको बेरोजगारी भत्ता की किस्त आपको जारी कर दी जाती थी। वर्तमान में सरकार बदल चुकी है। ये सरकार आपको बेरोजगारी भत्ता की किस्त देगी कि नहीं देगी, ये बड़ा असमंजस का विषय बना है बेरोजगार युवा के लाभार्थी के बीच में। तो मैं आपको बता दूं कि आपका जो बेरोजगारी भत्ता की जो किस्त की राशि थी वह आगे भी आपको मिलेगी। अभी जो आपकी राशि है वह फंस सकती है क्योंकि अभी सरकार बदली है, तो उसको काम करने में थोड़ा वक्त लगेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो ऑफिशियल बेरोजगारी भत्ता का आप साइट जैसे ओपन करते हैं, इसमें पहले जो भूतपूर्व सीएम थे उनका फोटो लगा हुआ था। वर्तमान में ये फोटो चेंज हो गया है, तो आप नोटिस कर सकते हैं कि आपको बेरोजगारी भत्ता की किस्त आगे भी मिलेगी। यहाँ पर फिर से आपको गाइडलाइन या फिर से दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया जा सकता है, क्योंकि पहले जो नियम दिया था उसमें भी ऐसा कहा गया था कि जो आपको प्रशिक्षण के लिए बुलाया जाएगा, तो अगर आप जाते हैं तो आपको बेरोजगारी भत्ता की किस्त आगे भी आपको मिलेगी, और अगर आप प्रशिक्षण में नहीं जाते हैं तो आपकी बेरोजगारी भत्ता की जो किस्त है वो बंद हो सकती है। आप एक रीज़न भी दे सकते हैं कि आप बेरोजगारी भत्ता के भी प्रशिक्षण में क्यों नहीं गए। जैसे कि आप बोल सकते हैं कि हमें मनचाहा कोर्स नहीं मिला इसलिए हम प्रशिक्षण में नहीं गए, तो हो सकता है कि आपको आगे भी आपका बेरोजगारी भत्ता की किस्त मिल सकती है। ठीक है, साथ ही साथ अभी और नए गाइडलाइंस की बात करें तो जो अभी नए बेरोजगार युवा हैं, 12वीं पास हैं, उन्हें अपना जो रोजगार पंजीयन है वो करा लेना चाहिए। रोजगार पंजीयन कराने के लिए जो ऑनलाइन प्रक्रिया है उसके लिए हमने अलग से वीडियो बनाया है, उसके लिए मैं उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको जो बेरोजगारी भत्ता है वह बंद नहीं होगी, क्योंकि इसके लिए जो वर्तमान सरकार है उन्होंने 1200 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया हुआ है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपनी दूसरी योजना पे। अब बढ़ते हम अपनी दूसरी योजना के बारे में चर्चा करते हैं। राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत इसे भूतपूर्व में जो सरकार थी इस योजना का प्रारंभ की गई थी, और प्रत्येक भूमिहीन कृषि मजदूर को 7,000 का सालाना पैसा उनके खाते में डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर करती थी। ठीक है, यह किस्त 3 माही या 4 मासी के बीच में प्रत्येक राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के लाभार्थी हैं के खाते में ट्रांसफर कर दिया जाता था। वर्तमान में इस योजना का पैसा अटक सकता है, क्योंकि इस योजना को नए नाम से प्रारंभ करने की बात कही गई है। इस योजना को दीनदयाल उपाध्याय योजना के नाम से प्रारंभ की जा सकती है, और इस योजना के तहत आपको 7 से 10,000 रुपए की राशि सालाना मिल सकती है। ठीक है, इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपनी तीसरी योजना के बारे में। दोस्तों, हम तीसरी योजना के बारे में चर्चा कर लेते हैं। हमारी तीसरी योजना यह है कि जो पेंशन की पैसा आपको प्रत्येक वृद्धावस्था पेंशन की जो पैसा 500 रुपये मिलता था, वे आगे चलकर बढ़ सकती है। यह मुख्य विषय है उन सभी लाभार्थी के लिए जिनको वृद्धावस्था पेंशन की राशि मिलती है, और ये राशि 500 से बढ़कर 1,000 तक की आपको आपके खाते में डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से मिल सकता है। इसके लिए आपको हो सकता है फॉर्म भरने की आवश्यकता हो। ठीक है, संभावना है कि ये योजना बहुत जल्द प्रारंभ हो सकती है, क्योंकि ये सरकार बहुत जल्दी इस कार्य को करने के लिए इसका जुटी हुई है। ठीक है, अब इसी के साथ हम पढ़ते हैं अपने चौथे योजना के बारे में, और बहुत बढ़िया योजना है जो नए सरकार बनते ही इस योजना को प्रारंभ करने वाली है। ठीक है, तो हमारी चौथी बहुत बड़ी योजना है छत्तीसगढ़ में महतारी वंदना योजना के तहत अभी तक प्रत्येक विवाहित महिलाओं को 12,000 की राशि देने का फैसला किया गया है। इस योजना के तहत अभी तक 80 लाख महिलाएं इस योजना के तहत विचाराधीन हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि 20% महिलाएं इसमें ऐसे वर्ग से आती हैं जो संपन्न है, इसे हटा दिया जाएगा। ठीक है, और मैं इसके लिए कुछ नियम पात्रता गाइडलाइंस बता रहा हूँ कि जैसे कि महिलाएं हैं जो लघु और सीमांत परिवार से आती हैं, उन्हें इस योजना का लाभ मिल सकता है, या जिनके घर में एक से अधिक राशन कार्ड है उन्हें सिर्फ एक राशन कार्डधारी को इस योजना का लाभ मिल सकता है। साथ ही साथ हम बात कर लें कि
जो विधवा पेंशन प्राप्त करते हैं वो इस योजनाओं को से वंचित रह सकते हैं, और जिनके घर में जो शासकीय कर्मचारी या शासकीय सुविधा के किसी भी प्रकार से सुविधा का लाभ लेते हैं, वे इस योजना के लिए अपात्र हो जाएंगे। इस योजना का प्रारंभ संभावना है कि फरवरी माह में हो जाए। इसके बाद हम अपनी 5वीं योजना के बारे में बात कर लेते हैं। 5वीं योजनाओं के अंतर्गत कुछ योजनाएं इस प्रकार से आती हैं, जैसे कि आपका धान बोनस 2 साल का जो रुका हुआ था, उस योजना के तहत आपको आपका धान बोनस आपके खाते में ट्रांसफर किया जा सकता है। आप अपना लिस्ट इस लिंक पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। और रही बात हम आपको एक मुश्त धान की किस्त कैसे मिलेगी। एक मुश्त आपकी धान की किस्त 3100 रुपये आपके खाते में डायरेक्ट जो आपने धान बेचा है उसके तहत आपको मिलेगा, ठीक है। इसके साथ ही साथ हम बात कर लें कि जो राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत आपको 4 किस्त बोनस के रूप में दिया जाता था, वो बंद हो जाएगी, क्योंकि आपको एक मुश्त की राशि आपके खाते में सीधे ट्रांसफर कर दी जाएगी, ठीक है। इसी के साथ हम बात कर लें कि जो राशन कार्ड सरकार बदलने के बाद राशन कार्ड आपको नया बन सकता है, ठीक है। और उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है जो नए शादीशुदा है और उनके बच्चे का राशन कार्ड में नाम नहीं जुड़ा है या जिनका कटवाना है, ये प्रक्रिया बहुत ही जल्द प्रगतिशील हो जाएगी, ठीक है। इसी के साथ हम चर्चा कर लें कि जो मोदी की गारंटी के तहत आपको 5 सालों तक जो चावल है आपकी नज़दीकी राशन दुकान में 5 साल तक आपको चावल मुफ्त में मिलेगा। उसके बाद हम बात कर लें कि अपनी 6वीं योजनाओं के बारे में। जो भूतपूर्व में सरकार थी, उन्होंने एक राजीव गांधी युवा मितान क्लब से के नाम से एक योजना प्रारंभ की गई थी, जिसके तहत विकास के लिए 1 लाख रुपए का अनुदान दिया जाता था। वर्तमान में वो योजना बंद हो सकती है, ठीक है। उसका पेमेंट फंस सकता है, अटक सकता है, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लें कि अपनी 7वीं बड़ी योजना के बारे में, जिसमें कॉलेज और स्कूल छात्र छात्राएं आते हैं। इसमें जो स्कूल और कॉलेज के छात्र छात्राएं के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जो स्कूल के छात्र छात्राएं हैं जो 10वीं या 12वीं पढ़ते हैं, उनको 12वीं तक निःशुल्क किताबें देने की व्यवस्था है। साथ ही साथ स्कॉलरशिप की व्यवस्था की गई है। उसके साथ ही साथ जो 9वीं क्लास में छात्राएं हैं, उन्हें निःशुल्क साइकिल वितरण का भी प्रावधान किया गया है। इसके साथ साथ हम कॉलेज स्टूडेंट की बात कर लें कि उनके आने जाने के लिए निःशुल्क बस सेवा प्रारंभ की गई थी। इस योजना के लिए उन्हें ऑनलाइन फॉर्म भरने जाने के लिए कहा गया था, ठीक है। जो फॉर्म भरे हैं उनको बहुत जल्द ई पास देने की तैयारी में सरकार जुटी हुई है, ठीक है। ऐसे तो उन सभी कॉलेज छात्र छात्राओं के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। इसी के साथ हम बात कर लें कि हमारी जो अंतिम योजनाएं हैं जो सरकार अभी बनी है, वे नौकरी 1 लाख नौकरी की बात कही है। शिक्षाकर्मी में 57,000 पोस्ट निकालने की बात कही है। साथ ही साथ हम बात कर लें कि जो हमारे वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, जो भूतपूर्व में सरकार थी, उन्होंने वैकेंसी निकाली थी, कुछ भर्तियां की थी और कुछ पेंडिंग रह गई थी। उसके लिए अभी वर्तमान सरकार है वो प्रगतिशील करने की तैयारी कर रही है। और साथ ही साथ जो भूतपूर्व में सरकार थी, उन्होंने 14,000 पोस्ट शिक्षकों का मैदानी क्षेत्र में लाने के लिए वित्त विभाग से मंजूरी करा दी है, ठीक है। तो ये पोस्ट भी आपको बहुत जल्दी देखने को मिल सकती है। आपकी सरकार ऊपर है कि वो पोस्ट आप कब निकालती है, ठीक है। दोस्तों, आज के वीडियो में यहीं तक। ऐसे ही जानकारी पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।